मैं सच्चिदानंद तिवारी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी में। तो साथियों, आज जिस विषय पे ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं वह विषय है फंडामेंटल ऑफ फायर। तो फंडामेंटल ऑफ फायर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो फायर के एक्सपर्ट हैं, फायर ऑफिसर हैं, मिस्टर उदय नायक, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि कैसे फंडामेंटल ऑफ राइट को आप मेरे दर्शकों को समझा सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ फायर होता क्या है और उस फायर के एक्सटिंग्विश करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो ओवर टू मिस्टर उदय नायक। नमस्कार, मेरा नाम उदय नायक। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे हम लोग का फायर फाइटिंग सिस्टम, तो फंडामेंटल ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर फाइटिंग सिस्टम होता है क्या है और कितना टाइप का है, कहाँ पे उसको यूज करना है, कौन सा चीज में हम लोग एक्सटिंग्विशिंग करेंगे, क्या मीडिया है, इसका बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले आएंगे फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर फाइटिंग सिस्टम होता है 3 टाइप का। एक होता है फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम, दूसरा होता है पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम, तीसरा होता है मोबिलाइजिंग फायर फाइटिंग सिस्टम। ये 3 टाइप का होता है। फिक्स्ड फायर फाइटिंग के बारे में पहले हम शुरू करेंगे। फिक्स्ड फायर फाइटिंग होता है क्या? जो इक्विपमेंट को, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरे जगह को आसानी से ले नहीं सकते, ला भी नहीं सकते, एक ही जगह में पॉइंट करके हम लोग का आग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम। जैसे कि फायर हाइड्रेंट, फायर मॉनिटर, फायर स्प्रिंकलर, सप्रेशन सिस्टम, नोवाक्स सिस्टम, FAMN 200 सिस्टम, ये होता है हम लोग का फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम। उसके बाद आएंगे पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम। पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम होता क्या है? जिस फायर इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह को इजीली कैरी करके ले सकते हैं, ला सकते हैं और उससे हम लोग को फास्टर फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर, फायर वेटर, हम लोग का फायर सीट जो हम लोग का ब्लैंकेटिंग करते हैं, ये सब हो गया हम लोग का पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम। दूसरा आगे मोबिलाइजिंग फायर फाइटिंग सिस्टम। मोबिलाइजिंग फायर फाइटिंग सिस्टम होता है क्या है? मोबिलाइजिंग फायर फाइटिंग सिस्टम फायर टेंडर को भी बोलते हैं। फायर टेंडर को मोबिलाइजिंग सिस्टम बोलने का रीजन यही है कि एक जगह से दूसरे जगह को कुछ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का एनर्जी से वो मूवमेंट करता है। उसको एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है, लेके आता है। वो क्या होता है कि खुद उसको सेल्फ उसको ऑपरेट नहीं करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि कुछ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का एनर्जी शक्ति का माध्यम से वो फायर टेंडर बना हुआ है, जिसका एक जगह से दूसरे लेके हम फायर फाइटिंग करते हैं और उसमें फिर खत्म करके हम लोग का काम आते हैं उसको। उसके बाद आता है हम लोग का फायर एक्सटिंग्विशर। फास्टेड फायर फाइटिंग में बात कर रहा था कि फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग फास्टेड फायर फाइटिंग में लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा चीज है, वो लो हजार्ड में भी कवर करेगा, मीडियम हजार्ड में भी कवर करेगा, हाई हजार्ड में भी कवर करेगा। डिपेंड कर रहा है हम लोग का क्रिएट फायर कितना वैल्यू का हिसाब से फायर क्रिएट हुआ है, डिपेंड करता है हम लोग का एरिया, डिपेंड कर रहा है हम लोग का कॉम्बस्टेबल सोर्स, वहां पे कॉम्बस्टेबल सोर्स क्या है, कितना टाइम से हम लोग का फायर स्प्रेड हुआ है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ने पर फास्टर फायर फाइटिंग से कंट्रोल होगा, मीडियम हजार्ड से कंट्रोल होगा, फायर टेंडर से करना पड़ेगा, फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम करना पड़ेगा। फर्स्ट में बेसिक आराम शुरू करना चाहता हूँ कि हम लोग का फास्टेड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये हम लोग को बोलते हैं कि पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको बोलते हैं DCP या ABC टाइप भी उसको बोलते हैं। इसके अंदर होता है पाउडर होता है 3 टाइप का पाउडर होता है। एक होता है BC, दूसरा होता है MAP, तीसरा होता है TEC। BC क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है BC टाइप। दूसरा होता है MAP, मोनो अमोनिया फॉस्फेट। मोनो अमोनिया फॉस्फेट जो होता है 3 टाइप का ग्रेड होता है। एक होता है 40 ग्रेड, दूसरा होता है 50 ग्रेड, तीसरा होता है 90 ग्रेड। 3 टाइप का ग्रेड उसमें होता है। लेकिन ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर हम लोग का जो पाउडर होता है ये मल्टी फायर में बुझा सकते हैं। ये मल्टी फायर में बुझाते करके ये A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास में बुझा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, जब हम इलेक्ट्रिक फायर में यूज करेंगे तो बेसिकली हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल हाईली कॉन्स्टेबल वाला चीज जो है, जैसे कि हम लोग का इलेक्ट्रिकल जो हम लोग का कंप्यूटर हो गया, कोई पैनल वगैरह हो गया, इसमें हमको पाउडर यूज नहीं करना है। पाउडर यूज करेंगे तो हम लोग का जो मटेरियल जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल जो सोर्स है, हम लोग का जो पैनल वगैरह जो है वो खराब कर देगा। इसके अंदर केमिकल चीज रहता है जो पैनल वगैरह हम लोग खराब करता है। ठीक है। दूसरा इसके बाद आएंगे इसका कौन सा मेथड में जाता है। बेसिकली फायर में 3 टाइप का मेथड होता है। एक होता है कूलिंग मेथड, दूसरा आता है स्मूथरिंग मेथड, तीसरा होता है स्टारवेशन मेथड। लेकिन ये जो पाउडर टाइप मेथड जो है इसको बोलते हैं इनोवेशन मेथड। इनोवेशन मतलब ये चेंज रिएक्शन कटअप करता है। सपोज कि इस जगह में फायर हुआ है,
इसके साथ साथ अगर ऑयल का फायर भी है, सपोज मान लीजिए कॉम्बस्टिबल फायर है और उसके पास में ऑयल है, दोनों इक्वल मिलकर चेन रिएक्शन में परिणत होता है। तो चेन रिएक्शन बन जाता है तो उसको ये वाला पाउडर टाइप एक्सटेंसर यूज करते हैं, ये इनहाइबिशन मेथड वाइज इसको एक्सटिंग्विशिंग। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका एक होता है CO, दूसरा होता है CO2। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग का जो है, ये हम लोग का जहाँ पे एक्सटिंग्विशिंग करता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फायर और हम लोग का गैस फायर, ये सब चीज के लिए हमको उसको यूज करना है। और बेसिकली इसको ओपन एरिया के लिए सुइटेबल नहीं है, क्लोज सरफेस एरिया में इसको यूज करना है। क्लोज सरफेस एरिया में क्या करता है, सपोज हम लोग का जो एक्सटिंग्विशिंग करने में हम लोग को खुद इंश्योर होना पड़ेगा कि हम लोग कितना वोल्ट का इसमें पावर है, इसी हिसाब से हमको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज हाई वोल्ट का पावर है, उसमें नियरेस्ट हम CO2 को लेकर चले जाएंगे, इसमें माइनर शॉक हमको आने का चांसेस रहता है। तो पहले इसमें हम सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, ग्लोव्स पहनना है, जब एयर हम डिस्टेंस होस्ट जो है यहाँ से पकड़ना है, कभी हमको यहाँ से नहीं पकड़ना है। उससे क्या होता है कि जो CO2 डिस्टेंस होता है ये ड्राई आइस होता है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो निकलता है ड्राई आइस में निकलता है। इसका जो चिल टेम्परेचर बोलते हैं, चिल टेम्परेचर -79 डिग्री सेल्सियस आता है इसका चिल टेम्परेचर। अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे तो हम लोग का हाथ जो है कोल्ड बर्न बनने का चांसेस रहता है। और दूसरा ये होता है कंट्रोल। सपोज आज हम उसको यूज किए, कुछ दिन के बाद यूज कर सकते हैं, कुछ साल के बाद यूज कर सकते हैं। ये जो वॉल्व होता है हम लोग का, वॉल्व ओपन किए फिर इसको क्लोज हम कर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें इसको पहचानने के लिए हम लोग का 3 तरीके का रास्ता रहता है। एक डिस्चार्ज होस रहता है, इससे हम फाइंड आउट हो जाएगा कि हम लोग का CO टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, ब्लैक कलर का कोटेड रहेगा इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं कलर कोडिंग। दूसरा इसके ऊपर CO2 लिखा होता है, इससे हमें पता चलेगा कि ये CO टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल के दर्शकों को बताया है अभी तक फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, उसके यूटिलाइजेशन के बारे में, उसकी कलर कोडिंग के बारे में, उसको कैसे डिस्चार्ज जब करते हैं तो उसमें कोल्ड बर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि CO2 का जो तासीर होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। और इसके अलावा अगर हम आपसे 2 शब्दों में बोले कि हमारे दर्शकों के लिए और फायर एक्सटिंग्विशर्स के इस्तेमाल के लिए कोई शॉर्टकट कोई फॉर्मूला होता है क्या, उसके बारे में आप बताएं। शॉर्टकट फॉर्मूला है कि पास मेथड रहता है सर, PASS। जैसे कि P पर पुल द पिन, पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना, पहले एक बार आप करके बताएं। फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको जब हम ऑपरेट करेंगे, कोई भी फायर में ऑपरेट करने से पहले हमको इंश्योर होना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा टाइप का फायर है, क्लास ऑफ फायर के हिसाब से हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर को चूज करना पड़ता है। और फायर एक्सटिंग्विशर जब हम ऑपरेट करेंगे, इसका पहले हमको इसका सेफ्टी पिन को ओपन करना है, पुल द पिन बोल। हाँ, PASS, P पर पुल द पिन को ओपन करना है। उसके बाद एम द नोजल बेस ऑफ फायर, आग का जितना बेस है इतना बेस के ऊपर हमको एम करना है। एम करके स्क्वीज द ग्रिप, ये ग्रिप को हमको दबा के रखना है। उसके बाद साइड टू साइड, दूसरा साइड टू अनदर साइड को जितना हम लोग का बेस है इतना बेस में हमको फायर एक्सटिंग्विशिंग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया फायर एक्सटिंग्विश करने के तरीके के बारे में। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बनाऊंगा, तो हम लोग के दर्शकों के लिए और अच्छा कुछ हम बता सकते हैं, जिसमें हम फायर अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है, फायर अलार्म सिस्टम कहाँ कहाँ लगते हैं, और उसके अलावा हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के लिए इतना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।